लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारा जिंदगी का माइलस्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज माय, जीसस इज माय, जीसस इज माय। हम सभी जानते हैं कि हम लोग स्कूल जब जाते थे, या कई बच्चे अभी इस प्रकार हैं जो स्कूल क्या करते हैं, जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो इस समय स्कूल जाते हैं? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो स्कूल जाते हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, है ना? तो आप जब एक चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना, जब एक लेसन को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप किस बात पे ध्यान देते हो, या सबसे पहले किस बात को पढ़ते हो? उस चैप्टर के, चैप्टर का नाम यानी टॉपिक, थीम, है ना, विषय, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें किसी भी चीज के बारे में लिखा हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में, या आगे जो चैप्टर में या जो लेसन में लिखा हुआ है, उन सभी बातों का एक दो शब्द में उस टॉपिक में क्या होता है, लिखा होता है। ये शब्द बातें शायद बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो, उनको शायद समझ नहीं आए, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। फिर भी सभी बच्चे ध्यान दें, है ना, कि अभी हम एक टॉपिक को सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, हम जब चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या विषय को देखते हैं, है ना, विषय को देखते हैं। तो जब भी हम टीवीएस लेके आते हैं, इस टीवीएस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो हम एक टॉपिक जरूर आपके सामने रखते हैं, है ना, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। इस समय का जो एक टॉपिक है वो है माइलस्टोन। क्या कोई बता सकता है, किसी के पास कुछ आइडिया है कि माइलस्टोन क्या होता है? इस टीम से पूछते हैं, कोई भी सीनियर से बता सकते हैं, टीचर से बता सकते हैं कि माइलस्टोन आप क्या समझते हैं। कोई भी बता सकता है, कोई भी टीम से। हाँ जी, मील का पत्थर, और एकदम सही जवाब बोला कि मील का पत्थर, मील का पत्थर, है ना। इसी विषय में हम क्या कर रहे हैं, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, है ना, डांस होगा, गीत होंगे, गेम्स होंगे, और एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज, है ना, जो हम सबको बड़ा पसंद है, मुझे भी काफी पसंद है, खाना भी होगा, है ना। शुरुआत में हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक और कुलचा वगैरह खाया, खाना भी बना हुआ है। बहुत से ऐसी बातें हम करेंगे जिसमें हमें क्या होगा, अच्छा लगेगा, हम एंजॉयमेंट करेंगे, मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन हर एक बातों में हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखने की जरूरत है। तो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ माइलस्टोन के विषय में। ये जो हमारा वीवीएस प्रोग्राम है, इस समय का, है ना, इस साल का और आज का टॉपिक है माइलस्टोन। आप ये पिक्चर को देख रहे हैं ना, सभी जन यहाँ पे देखें, सभी बच्चे। इधर क्या क्या बना हुआ है, आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? पत्थर, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? 20 किलोमीटर, है ना, जम्मू। कोई भी इस पत्थर, ये जो पूरा चित्र बना हुआ है, पीछे एक सड़क है, साइड में एक पत्थर बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं मील का पत्थर। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है, क्या हमें सिखाता है, या इससे हम क्या समझते हैं? उतनी दूर में क्या है, जम्मू है ना। और कोई कुछ आइडिया? डेस्टिनेशन हमारा और क्या है, पास है। और कोई आइडिया पीछे टीम से? हाँ जी, हमें आइडिया मिलता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा उस जम्मू तक पहुंचने में, है ना। और यहाँ से कुछ कोई बताकर आगे कौन सा स्थान है, हमें वो भी पता चलता है ना। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, काफी सवाल मैं ऐसे पूछते रहूंगा, है ना, छोटी छोटी बहुत आसान बातें हैं। कितने बच्चे घूमने का शौक रखते हैं? सभी जन रखते हैं। आप भी रखते हैं? पूरा हफ्ता तो घूमा ही। हाँ ठीक है, घूमने का शौक रखते हैं ना।
तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, लंबे सफर में जाते हैं ना, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं हमें पत्थर मिलता है, दिखाई देता है। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने इस प्रकार के पत्थर को देखा है सड़क पर? बहुत से बच्चों ने देखा है ना। ठीक है, सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आंसर दिया कि हमें डेस्टिनेशन का पता चलता है और हमारा जो आगे का स्थान है वो कितना दूर है, समय का पता चलता है। कहीं ना कहीं हम इस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इस पत्थर को देखते हुए हमें पता चलता है हमारा स्थान और कितना दूर है। ओके, मैं आपसे कोई बात बताना चाहता हूँ। क्या जो पत्थर है आपने कहीं पे एकदम क्लीन और साफ सुथरा देखा है? नहीं देखा? यानी कहीं जगह देखा होगा, पर अक्सर साफ सुथरे नहीं होते, है ना। उसमें धूल मिट्टी या कई ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद उस पर थूकते भी हैं। धूल मिट्टी होता है, गंदगी होता है उसके ऊपर, लेकिन क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर जो उसका स्थान है, जो उस पर चीज लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, चाहे वो गंदी हो जाए, चाहे उस पर थूका जाए। उसी प्रकार थोड़ा ध्यान देना, उसी प्रकार हमारा क्या है, जीवन भी है, हमारी जिंदगी भी है। शायद लोग आपसे कहे या इस प्रकार समझे कि आप कुछ नहीं है ना, या फिर आपको इस प्रकार से व्यवहार करे कि आपको शायद बुरा भी लगे, दुख भी लगे, शायद आपको तुच्छ भी माने, और कहीं ना कहीं उनके बातों से इस प्रकार का हो सकता है कि आप पे थूका भी जाए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा के द्वारा, है ना, उस परमेश्वर के द्वारा जो उसने हमें चुना है, जिस स्थान में हमें रखा है, हमारी वैल्यू क्या होती, कभी भी कम नहीं होती है। क्योंकि जब इसका जो स्थान है वहां पे उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसी प्रकार हमारा भी कभी भी मूल्य, है ना, हमारा कम नहीं होता। किसकी नजरों में? शायद दुनिया की नजरों में, जिन्होंने उस पर थूका या इसको गंदा किया, उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा, उन्होंने इस पत्थर के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उन्होंने शायद इसको तुच्छ माना, है ना। लेकिन जिसने इसको बनाया है उसको पता है कि इसका वैल्यू क्या है। क्योंकि इसको देखकर जो यात्री, जो हम सब हैं, जो हम सफर करेंगे, है ना, हमें कितनी हेल्प होगी कि आगे हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है, कितना समय लगेगा। उसने यही सोचकर क्या किया, इसको बनाया। वैसे ही खुदा ने जब हमें बनाया, हम लोगों की नजरों में शायद बुरे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की नजरों में हम कभी भी खराब नहीं है। परमेश्वर की नजरों में हम हमेशा क्या है, अनमोल है। क्योंकि वचन, बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि सचमुच हम सभी परमेश्वर की नजरों में क्या है, एक बहुमूल्य पात्र हैं, एक बहुमूल्य हम लोग क्या है, लोग हैं। आप इस पत्थर को देखकर आपने बताया कि डेस्टिनेशन हमें हमारा पता चलता है, हमारी जो समय और कितना लगेगा हमें पता चलता है। क्या आप लोगों ने यहाँ पे तो येलो कलर का इसमें बताया हुआ है, क्या आपने हमेशा येलो कलर का ही, जो पीला रंग का ही हमेशा पत्थर देखा है, या अलग अलग कलर के पत्थर देखे? अलग अलग। तो बता सकते कौन कौन से कलर्स? ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और बहुत से ऐसे कलर्स होते हैं ना। ये जो येलो कलर का बताया हुआ है, हम जब ये पत्थर को देखते हैं तो वो क्या दिखाता है, एक जो नेशनल हाईवे होता है ना, समझ रहे हैं नेशनल हाईवे, वो जो नेशनल हाईवे है वो दिखाता है। और जब हम हरे कलर को देखते हैं, इस प्रकार का पत्थर, वो स्टेट हाईवे को दिखाता है। और नीला या काला हो तो वो क्या, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल को दिखाता है। और नारंगी, ऑरेंज और रेड कलर का हो तो वो कह सकते हैं कि थोड़ा गांव एरिया है ना, जिसको कहते हैं ग्रामीण, है ना, उस प्रकार के सड़कों पे ये दर्शाता है। अभी तक आपने जो भी बातें सुनी उसमें आपने क्या सीखा, कुछ बता सकता? कोई भी एक दो छोटी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सीखने के लिए। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस पत्थर को देखते हैं ना, आप मेरे साथ थोड़ा देर कल्पना करना है ना, इमेजिन करना। जब इस पत्थर को देखते हैं और हम सफर में जाते हैं, है ना, तो हम गाड़ी में चल रहे हैं, अभी के समय में तो हमारे पास
पास फोन है, हम गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि हम इसके आधार पर देखें, इसके विषय में देखें, तो जब हम चलते हैं सफर में, हमें अच्छे से सड़क का मालूम नहीं है ना, रास्ते का मालूम नहीं है। तो जब हमें ये रास्ते में दिखाई पड़ता है, हमें ये पत्थर जो हमें दिखाई पड़ता है और उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू और लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स, तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा स्थान है, वो यहाँ से कितना दूरी पे है, 20 किलोमीटर्स यहाँ से, और हमें लगेगा इतना दूरी हमारा है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं ये सीखते हैं कि ये जो पत्थर है हमारे लिए क्या बहुत ही एक हेल्पफुल है ना, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है जब हम सफर में चलते हैं। उसी प्रकार हम लोग कहीं ना कहीं जिंदगी के सफर में चलते हैं है ना। बच्चों का बहुत सपना होगा कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं, या अगर आपका सपना क्या है ना। कोई भी एक दो बच्चे एक टीम से बता सकता है। आर्मी ऑफिसर, और कोई फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, और यहाँ से पायलट, और यहाँ से और कोई, इधर से कोई है ना। आप आने वाले दिनों में जब बड़े होते हो, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इस प्रकार की कोई भी एक दो बातें। टीचर, बहुत अच्छा। और कुछ, और कोई? हाँ, दास, प्रभु का दास। यहाँ से कोई? आर्मी ऑफिसर, और कोई? टीचर। ठीक है, सभी ने बताया कि हम ये इस प्रकार का बनना चाहते हैं ना, आर्मी ऑफिसर और टीचर। आर्मी ऑफिसर सबको लड़ाई करना है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमारा जिंदगी का माइलस्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज माय, जीसस इज माय, जीसस इज माय। हम जिंदगी क्या है, सफर में चल रहे हैं, सफर में चल रहे हैं। मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब हम जिंदगी के सफर में हैं, जब हम जिंदगी के सफर में चलते हैं, तो हमारा सफर कभी भी खत्म नहीं होता है ना। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब धीरे धीरे बढ़ता है, स्कूल में जाता है ना, स्कूल में दाखिल होता है, 5वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, फिर उसके बाद वो बड़े क्लास में जाता है, कॉलेज करता है, उसका जो सपना है उस पर वो काम करता है। और मैं आपसे कोई चीज पूछना चाहता हूँ, आपको जो बनना है, जैसे आपने बताया आर्मी ऑफिसर, किसने बोला आर्मी ऑफिसर आपने बताया, तो आर्मी ऑफिसर के लिए जो भी सामने टेस्ट आएंगे, जो भी एग्जाम्स आएंगे, उससे आप भाग नहीं सकते। यदि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है तो उसको पास तो करना पड़ेगा। आपको जो बनना है, आपका जो एम है ना, आपका जो ड्रीम है, उसमें जो भी जीवन में, जो भी आपके लाइफ में क्या होगा, बातें आएंगी, या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आएंगी, या एग्जाम्स आएंगे, है ना, उसको आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या होगे, उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। जिंदगी के सफर हम चलते रहते हैं। तो हम एक सफर में चल रहे हैं, इस सड़क के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जब इस सड़क पर सफर में चल रहे हैं, हमें ये मील का पत्थर, जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक मीनिंग निकलता है, उसको हम कहते हैं यात्रा का पत्थर। ठीक है, इसको मील का पत्थर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में माइलस्टोन भी कह सकते हैं, या फिर यात्रा का पत्थर भी कह सकते हैं। तो हम सफर में चल रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे उस सड़क का अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, लेकिन मुझे रास्ते में इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं ना, जम्मू 20 किलोमीटर, और आगे लिखा होगा जम्मू 10 किलोमीटर, है ना, ऐसे, और मेरा डेस्टिनेशन पास होते रहेगा। और जब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और जहाँ ये पत्थर पे लिखा होगा जम्मू, तो क्या वो मुझे, जो मैं रास्ते में चल रहा हूँ, क्या वो मुझे कहीं और दूसरे रास्ते में लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा?
नहीं लेके जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पत्थर है मुझे क्या कर रहा है, सही मार्ग दिखा रहा है ना। मेरा जो भरोसा है धीरे धीरे इस पत्थर पे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मेरा भरोसा इस पत्थर पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इस पर क्या हो रहा हूँ, डिपेंड हो रहा हूँ, है ना। मेरा भरोसा इस पे बनते जा रहा है, क्योंकि मुझे रास्ते में दिख रहा है। इन सब बातों को मिलाकर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हम एक सफर में जाते हैं ना, हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। आज के समय में डिजिटल जमाना आ गया है, एलईडी वगैरह लगे होंगे, बोर्ड से लगे होंगे, देखा है ना आपने, ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, उसमें लिखे होते हैं ना लोकेशन और किलोमीटर्स, और ये मील का पत्थर होता है। हम सफर में चलते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, है ना। हमें इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें रास्ते का मालूम नहीं होता। उसी प्रकार आज के समय में शायद बहुत ऐसे जवान है ना, जब अपने जिंदगी के सफर को शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, कंफ्यूज है। शायद जैसे अभी आपने बताया कि आर्मी ऑफिसर, टीचर एक्सेट्रा है ना, बहुत सी बातें, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्या होता है, इधर उधर भटक जाता है कि हम क्या करें या नहीं करें। लेकिन जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हमारे पास जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई चीज हो जो हमें इस बातों में हेल्प करेगा, हमेशा है ना, हमारी मदद करेगा, हम कभी क्या होंगे, डगमगाएंगे नहीं। जब मैंने इस पत्थर का इस्तेमाल किया, है ना, इसमें मैंने भरोसा बनाए रखा, मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता हूँ। मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, यदि हम जिंदगी सफर में तो हमें भी जरूरत है कि हमारे पास एक माइलस्टोन होना चाहिए। और इसकी एक विशेषता है, ये स्ट्रांग होता है ना, और इसकी एक और विशेषता मैंने आपसे पहले बताई, इस पर थूका जा सकता है, ये गंदा हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कम नहीं होती। इसी प्रकार आज हमारे पास एक माइलस्टोन है जो हमारे बहुत ही करीब है ना, हमारे दिलों पे राज करता है, हमारे मनों पर राज करता है ना, हमारे हृदय के अंदर है। अभी के समय में शायद दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं उस माइलस्टोन को नहीं जानते हैं, उस यात्रा के पत्थर को नहीं जानते हैं, जो क्या है, मजबूत है, जो जिस पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को हिंट मिला होगा, कोई बता सकता है कि वो माइलस्टोन क्या है या कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी का एक माइलस्टोन है, वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। कौन है हमारा जिंदगी का माइलस्टोन? कौन है हमारे जिंदगी का माइलस्टोन? कौन है हमारे जिंदगी का माइलस्टोन? प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी का माइलस्टोन है, क्योंकि हम उस पर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। हमारी वैल्यू दुनिया की नजर में शायद कम हो सकती है, लेकिन आपको जो बनाने वाला है ना, उसके नजर में कभी भी कम नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको जो बनाने वाला व्यक्ति था उसको इसकी इंपॉर्टेंस पता थी, है ना, कि यदि जो सफर करते हुए जो लोग होंगे, इसका हेल्प लेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया, थूका भी, शायद गंदा भी किया। हमेशा हम अपने मन में, अपने हृदय में, अपने सोच विचारों में एक ही बात रखें कि हमारे पास एक जिंदगी का क्या है, माइलस्टोन, जो क्या है, मजबूत है, जो कभी भी अपने स्थान से क्या होता, लड़खड़ाता नहीं, और उस पर जो भरोसा करता है वो भी अपने रास्ते को कभी भूलता नहीं या भटकता नहीं अपने रास्ते से, है ना। तो आज मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इस माइलस्टोन यानी प्रभु यीशु मसीह पर हमें क्या करना है, भरोसा करने की जरूरत है। हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने सफर में निकलते हैं, हमारा हमेशा विचार ये रहता है कि जो अगला पत्थर है वो कब आएगा, है ना। ऐसा हमें हमेशा हमारे मनों में रहता है कि अगला जो पत्थर है वो कब आएगा, क्योंकि जब हम उस पत्थर को देख लेंगे, हमारा कंफर्मेशन हमें और भी क्या होगा, पक्का हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन। इसीलिए अपने छोटी से छोटी बात को, है ना, क्योंकि जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में जवानों के
जिंदगी में बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। एक बार डेविडसन ने एक जगह मैसेज देते हुए बताया था कि एक लड़की थी, उसका रिजल्ट आना था, 1-2 घंटे पहले उसने चिंता में जाकर, डिप्रेशन में जाके क्या किया, सुसाइड कर लिया। और आप जानते हैं उसका परसेंटेज कितना आया था? 80% परसेंटेज आया था। 80% से वो पास हुआ, लेकिन कुछ फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया ना। हमारा जिंदगी का वैल्यू क्या है वो शायद हमें भी कभी कभी पता नहीं, लेकिन जैसे आपके जो माता पिता है ना, हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे हमेशा चिंता में लगे रहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या करना है, अच्छा ही करना है। वैसे आपको और मेरा एक खुदा है, आपको और मेरा एक ईश्वर है, आपको और मेरा एक परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। उसको हमारी क्या है, चिंता है। उसको हमारा ध्यान है कि यदि मैंने अपने बच्चों को बनाया है ना, अपने बच्चों को बनाया है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, परफेक्ट से परफेक्ट उसकी भविष्य बनाना है, परफेक्ट से परफेक्ट उसके लिए समय देना है, उसकी जिंदगी बनानी है ना। समय सुबह प्रचार में भी इसी रीति से बताया था कि परमेश्वर के पास क्या है, एक परफेक्ट समय है हमारे पास। तो हमें इन दिनों में जब हमें शुरुआत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, अपने एम को, अपने उस ड्रीम को अपने हृदय में, अपने विचार में यदि बनाए रखा है, तो हमें जरूरत है कि आज अपने माइलस्टोन को क्या करना है, फॉलो करना है। पता है, हमें पता है कि रास्ते में चलते समय वो पत्थर हमें दिखता है, लेकिन जब तक हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने डेस्टिनेशन, अपने उस जगह तक पहुंच सकेंगे, है ना। फॉलो करने की जरूरत है। तो इन दिनों में अपने इस यीशु मसीह को है ना, अपने विचारों में, अपने मन में, अपने जुबान पर क्या करना है, हमेशा रखने की जरूरत है। उसको फॉलो करने की जरूरत है और उस पर क्या करना है, भरोसा, विश्वास करने की जरूरत है। अपने आप को उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत है।